शिवाहमस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अगली कड़ी में वेदांत छंदावली की अगली कड़ी में जो छंदमाला ले रहे हैं उसका शीर्षक है आत्म प्राप्ति। वेदांत वर्षा सुख शांति कर्त्री पापौघ क्षयनी भवतापहर्त्री होती सदा गर्जन भी रहे है तो भी उसे ना बहरा सुने है तो भी उसे ना बहरा सुने है। त्वचा स्पर्श से ही कर शांत देती वेदांत वाणी हर दुख लेती शोकाग्नि से त्वचा जिसकी जली है छूता नहीं सो हितवाक्य भी है। संसार है मैं मोहक दुख दाता संसार है मोहक दुख दाता संसारियों का संसार है मोहक दुख दाता संसारियों को नित्य ही रुलाता वेदांत सिंधु सुख को दिलाता वेदांत सिंधु सुख को दिखाता ना आँख फूटा पर देख पाता जो स्वाद की कीचड़ में फंसा है खाली करे पेट भरे सदा है। आत्मा रसों का रस है निराला ना स्वाद ले है नर भ्रांति वाला गंदी हवा में मर जो रहे हैं गंदी हवा ही जिसको रुचे है। सो सुंघ सकता शुचि गंध नाही आत्मा कहाँ जो श्रुति गंध नाही ज्यों गाय छूटी हरिया चरे है जो देखता बाहर ही फिरे है। वेदांत का मर्म न जान सकता न तत्व प्रत्येक पहचान सकता स्वाधीन होवे मन इंद्रियां भी ना भोग में राग रहे जरा भी वैराग्य आवे हट राग जावे सच्चा मुमुक्षु तब ही कहावे। निर्मूल होती जब भोग इच्छा उत्पन्न भोला तब ही मुमुक्षा तीनों कृपा का बल पाय जोई ओ धीर योगी कृत कृत्य होई हो धीर योगी कृत कृत्य सोई। अगली छंदमाला है क्या आत्म मेरा वह ही नहीं है। को देव ऐसा मम देह में है जाका उजाला सब विश्व में है। को देव ऐसा मम देह में है जाका उजाला सब विश्व में है देखे सभी दिखता ना कहीं है क्या आत्म मेरा वही नहीं है। जो एक चेष्टा बहु से कराता अद्वैत भी द्वैत जगत दिखाता जो एक है और अनेक भी है क्या आत्म मेरा वही नहीं है। जो एक है और अनेक भी है क्या आत्म मेरा वही नहीं है। अज्ञान जाका जग है बनाता है ज्ञान जाका जग को मिटाता
माया न जामे अणुमात्र भी है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है। सर्वत्र जो है परिपूर्ण ज्योति, साक्षी सभी का स्थिर बुद्धि ज्योति, कूटस्थ भूमा ध्रुव एक ही है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है। ना सूर्य को मेघ कभी ढके है, दृष्टा न देखे फिर भी उसे है, भासे छुपा सा न छुपे कभी है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है। आए गए को स्थिर जान सकता, आए गए को स्थिर जान सकता, जो चालता ना पहचान सकता, उत्पत्ति जामे लय भासती है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है वस्तुतः दीपक का उजारा, किन्ना उसी का चिमनी पसारा, जो दीप जैसा चिमनी नहीं है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है, क्या आत्म मेरा वही नहीं है। आत्मायनात्मा पहचान जावे, भोलाय विद्या फिर ना सतावे, अज्ञान में नाचन चावती है, विज्ञान देखा भग जावती है। आत्मायनात्मा पहचान जावे, भोलाय विद्या फिर ना सतावे, अज्ञान में नाचन चावती है, विज्ञान देखा मन जा भग जावती है, विज्ञान देखा भग जावती है, विज्ञान देखा भग जावती है, विज्ञान देखा भग जावती है। अगली छंदमाला का शीर्षक है व्यापार। ले पुण्य पूंजी जग जीव आया, ये जो पाप पुण्य का व्यापार है, धर्म अधर्म का व्यापार है, जो इस जीवन के लिए उत्तरदायी है, उस व्यापार की बात कर रहे हैं भोले बाबा। ध्यान से श्रवण करें। ले पुण्य पूंजी जग जीव आया, व्यापार से द्रव्य करे सवाया, पाले कुटुंबी सुतदार भ्राता, है मूल पूंजी पहली गंवाता, है मूल पूंजी पहली गंवाता। संसार का माल भरा करे है, खा जाय है दीमक या सड़ा करे है, संसार का माल भरा करे है, खा जाय है दीमक या सड़ा करे है। व्यापार ऐसा कर जीव प्यारे, हो जाय दूना धन चौगुना रे। कर्म का व्यापार, धर्म का व्यापार, पाप पुण्य का व्यापार। जो माल खोटा भरता रहेगा, टोटा सदा ही पड़ता रहेगा, लाया हुआ भी धन जाएगा रे। व्यापार ऐसा तज चेत जा रे,
राजा धनी भी जगने हकारी, देखे ऋणी हैं यति दुखारी। नाता न टूटे ऋण ना चुके है, ना जन्म छूटे भय ना छूटे है। निर्मल मति से मन शोध ले रे, वो ज्ञान का बीज अनूप दे रे। सतसंग को दे जल सिंचले रे, वैराग्य से नित्य रखा उसे रे। पाकाल ज्ञानांकुर वृक्ष होवे, तू वृक्ष नीचे सुख नींद सोवे। चारों दिशा में भर जाएगा रे, ब्रह्मांड से भी बढ़ जाएगा रे। चारों दिशा में भर जाएगा रे, ब्रह्मांड से भी बढ़ जाएगा रे। था 5 या 7 कुटुंब छोटा, ब्रह्मांड हो जाय कुटुंब मोटा। भंडार पूरा धन धान्य पूरा, ऐश्वर्य हो अक्षय राज पूरा। भंडार पूरा धन धान्य पूरा, भंडार पूरा धन धान्य पूरा। ऐश्वर्य हो अक्षय राज पूरा। भोला पुराना धन जो बढ़ाता, हो सेठ पूरा सुख शांति पाता। भोला पुराना धन जो बढ़ाता, हो सेठ पूरा सुख शांति पाता। जो दूसरों को धन दान देता, है आप सा सेठ बनाय लेता। जो दूसरों को धन दान देता, है आप सा सेठ बनाय लेता। हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है उद्धार। उद्धार अर्थात मुक्ति, मोक्ष, कल्याण, परम कल्याण कैसे होता है, किसको होता है। उद्धार की विधि क्या है। उद्धार भूला स्वयं को जग सत्य भाषा, लागी महाव्याधि क्षुधा पिपासा। कामांध जो दीन दुखी हुआ हो, उद्धार कैसे उस जीव का हो। कामांध जो दीन दुखी हुआ हो, उद्धार कैसे उस जीव का हो। अज्ञान दारू जिसको चढ़ी हो, अज्ञान दारू जिसको चढ़ी हो। कैसे उसे जांच भली बुरी हो, कैसे उसे जांच भली बुरी हो। जो भ्रांत होवे नहीं भ्रांति जाने, उद्धार कैसे बिन सीख माने। जो कीट विष्टा मल में रहे है, ना पुष्प की वास रुचे उसे है। जो रोग में ही रत मानता हो, उद्धार कैसे उस मूढ़ का हो। जो आज खाया फिर कल खाया, जिह्वा जलाई मुख भी जलाया। तो भी उसी में मन दौड़ता हो, उद्धार कैसे उस मूर्ख का हो। उद्धार कैसे उस मूर्ख का हो। जन्मे मरे ऊर्ध्व चढ़े गिरे हैं, नाली तलों में गिरता फिरे है। जो चक्र पे मूढ़ चढ़ा हुआ हो, उद्धार कैसे उसका भला हो। उद्धार कैसे उसका भला हो।
ना पूर्व का पुण्य जगे जहाँ लौं, संसार निस्सार न हो तहाँ लौं। संसार के भोग न रोग भासे, उद्धार होवे तब लो कहाँ से। आदेश आता गुरु शास्त्र से है, अज्ञान जाता पुरुषार्थ से है। विश्वास होवे गुरु शास्त्र माही, उद्धार में है फिर देर नाही। उद्धार में है फिर देर नाही। भोला गुरु ईश्वर की कृपा हो, अभ्यास वैराग्य प्रपूर्णता हो। ज्यों देह को बोधन निजात्म का हो, उद्धार त्यों ही सजीव का हो। ज्यों देह को बोधन निजात्म का हो, उद्धार त्यों ही सजीव का हो। उद्धार त्यों ही सजीव का हो। हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध हमारे जीवन में, सबके जीवन में महाभारत युद्ध चल रहा है। हे जीव क्यों तू जग माही आया, भोगार्थ नाही नर देह पाया। स्वराज्य तेरा छल से छीना है, लेने उसी को नर तू बना है। हे जीव क्यों तू जग माही आया, भोगार्थ नाही नर देह पाया। स्वराज्य तेरा छल से छीना है, लेने उसी को नर तू बना है। कामादि से युद्ध किए सरेगा, खोया हुआ राज्य तेरा मिलेगा। कामादि के जो वध से डरा तो, श्री कृष्ण जैसा गुरु खोज ले तू। कर्तव्य तेरा रण जीतना है, क्यों मोह से कायर तू बना है। तो शुद्ध चैतन्य महाबली है, दौर्बल्यता योग तुझे नहीं है। भीष्मादि जैसे बलवीर्य वाले, कामादि नाही धृति शौर्य वाले। अज्ञान के वे पुतले दिखैया, ले शब्द वेधी शर पार भैया। कर्तव्य से जो नरजी चुराता, ना स्वप्न में भी सुख शांति पाता। ना कर्म बांधे कर कर्म नाना, आसक्ति किंचित मन में न लाना। है पूर्व के पुण्य हुए सहाई, है जीव तूने रणभूमि पाई। जी तोड़ के तू कर युद्ध शूरा, स्वराज्य लेके बन भूप पूरा। है पूर्व के पुण्य हुए सहाई, है जीव तूने रणभूमि पाई। जी तोड़ के तू कर युद्ध शूरा, स्वराज्य लेके बन भूप पूरा। स्वराज्य लेके बन भूप पूरा। जो अपना आत्म साम्राज्य है, जो आत्मा का साम्राज्य है, वही परम वैभव है, परम ऐश्वर्य है। उसे ही परम पद कहते हैं, उसे ही मोक्ष निर्वाण कहते हैं। वह परम धन है। उस धन को मिलने पर तुम सम्राटों के सम्राट हो जाते हो, क्योंकि वह अक्षय अक्षुण अनंत आनंद सिंधु का साम्राज्य है। तुम्हारा आत्म साम्राज्य है, वही खो गया है। और इस जीवन के महाभारत युद्ध में उस अपने आत्म साम्राज्य को पाने के लिए ही तुम आए हो। फिर भी इससे अनभिज्ञ होकर ये तुच्छ
विषय भोगों में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, भिखारी का जीवन जी रहे हो, तुम सम्राटों के सम्राट हो। अपने साम्राज्य को, अपने स्वराट आत्मा साम्राज्य को प्राप्त करना जो तुम्हारा अभिष्ट था, जिसके लिए मनुष्य जीवन पाया, उसे भूल गए हो। ऐसा न करो। अपने साम्राज्य को वापस लो, अपने आप साम्राज्य को प्राप्त करो। यही तुम्हारा अभिष्ट है। इस मानव जीवन को पाकर के युद्ध करो। इसके लिए अपने खोए हुए आत्म साम्राज्य को पाने के लिए अनंत आनंद सिंधु का जो आत्म साम्राज्य है, उसे प्राप्त किए बिना तुम्हें चैन नहीं, शांति नहीं, सुख की नींद नहीं सो सकते। इसलिए यह आध्यात्मिक और तात्विक महाभारत युद्ध है। मानव जीवन सत्संग पाया नर जन्म पाया, है तू विवेकी कुल श्रेष्ठ जाया। क्यों चूकता है कर योद्ध प्यारे, है श्रेय जीते यरु प्रेय हारे। जो जीत जावे पद नित्य पावे, जो हार भी हो चढ़ स्वर्ग जावे। जो जीत जावे पद नित्य पावे, जो हार भी हो चढ़ स्वर्ग जावे। कर्तव्य तेरा जग जीतना है, कर्तव्य तेरा जग जीतना है। संकल्प भोला यह आदि का है, संकल्प भोला यह आदि का है। संकल्प भोला यह आदि का है। हरि ओम। अगली छंदमाला जो ले रहे हैं उसका शीर्षक है पश्चाताप। अगर आत्म साम्राज्य नहीं मिला, अपना जो अभिष्ट था इस मानव जीवन और मानव शरीर पाने का, तो पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं बचता है। पश्चाताप। क्यों व्यर्थ मैंने नर जन्म पाया, क्यों व्यर्थ मैंने नर जन्म पाया। क्यों बोझ ढोने जग माही आया। प्रारब्ध में था यदि भार ढोना, तो चाहिए था खर बैल होना। खर गड्ढे को, खच्चर को कहते हैं, बैल तो आप जानते ही हैं। अगर भार ढोने के लिए ही दिन रात भार के बोझ तले दबा रहूं, इसी के लिए मानव शरीर मिला, तो हे भगवान, मुझे गड्ढा खच्चर बैल ही क्यों नहीं बनाया। क्या मानव तन, यह मानव शरीर मैंने नित्य भार ढोने के लिए ही पाया है? यह प्रश्न कर रहा है विवेकी मुमुक्षु। मैंने किया क्या नर देह पाके, भोगा किया भोग दिखा छुपा के। आयुष वृथा भोगने में बिताई, आयुष वृथा भोगने में बिताई। निःश्रेय में बुद्धि नहीं लगाई, निःश्रेय में बुद्धि नहीं लगाई। निःश्रेय जो कर्म है वो आत्मचिंतन, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, क्या सत्य है क्या असत्य है, यह विवेक बुद्धि जो है वह निःश्रेय। अभिष्ट लक्ष्य जो है अपना, हमारा परम लक्ष्य क्या है, जो मोक्ष है, परम पुरुषार्थ, क्या मैंने उसके लिए कर्म किया? क्यों नहीं किया मैंने? आयुष वृथा भोगने में बिताई, निःश्रेय में बुद्धि नहीं लगाई। था मैं जगत में जिस हेतु आया, सो मैं अभी लो नहीं जान पाया। जो जो किया मैं श्रम ही उठाया, पानी मथे भी कब हाथ आया।
पानी मथे घी कब हाथ आया। घड़े में पानी डाल करके उसका मंथन करो मथनी से, तो उससे घी नहीं निकलेगा। कहना चाह रहे हैं भोले बाबा कि ये जो मृषा, जो काल्पनिक असत संसार है, पंच विषयों का जो भोग है वह पानी है, उससे सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सौंदर्य तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, आत्मज्ञान से ही उपलब्ध हो सकता है। विषय भोगों से तो उसी आत्मानंद का आभास मात्र, एक क्षणिक क्षणभंगुर उस अपने आत्मानंद का आभास ही उन विषय भोगों में प्रतीत होता है। वास्तव में वह अपना आनंद है, परंतु विषय भोगों में प्रतिबिंबित होता है। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं भोले बाबा कि चाहे जितना भी भोगो, जितना भी भौतिक पदार्थों का भोग करो, धन अर्जन करो, लेकिन इस संसार के जो इंद्रिय भोग हैं वो पानी के समान हैं। जितना भी भोगोगे, जिस प्रकार से पानी के मंथन करने से उससे घी नहीं निकलता, उसलिए जो नित्य सुख की, जो आनंद के अनंत आनंद सिंधु की जो तुम्हारी खोज है, जो तुम्हें तृप्त कर दे, वह तो इन सांसारिक इंद्रिय विषय भोगों में नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। तृप्ति तुम्हें मिल नहीं सकती है। विषय भोगों से तृप्ति, पाने की जो कामना है वह तो पानी को मथकर घी निकालने के समान है। ये मूर्खता ही है। इसलिए जागो, अगर घी चाहिए तो दूध का मंथन करो। वह दूध तुम्हारा अंतःकरण, जो तुम्हारा अंतःकरण है, उसका मंथन आत्मचिंतन करने से उसमें नित्य विद्यमान जो एक अमर अविनाशी आत्म दीपक है, आत्म ज्योति है, आत्म सूर्य जो नित्य प्रकाशित हो रहा है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सदघन चिदघन आनंद घन अपना स्वरूप है। आत्मचिंतन अर्थात आत्म मंथन से वह घृत रूपी ज्ञानामृत निकलता है, बाह्य विषय भोगों से नहीं। उस आत्म मंथन, जिस महासागर के मंथन से जो पुराणों में है, जो अमृत कलश निकला था और जिसके जहां जहां उसकी बूंदें पड़ी थी, तो महाकुंभ मनाया जाता है। जैसे अभी 2021 में हरिद्वार महाकुंभ लग रहा है, तो वह उस अमृत को पाने के लिए जब तक अपना ज्ञानामृत अपने अंदर, अपना आत्मा का जो अमृत है वह नहीं मिल जाता, और उसके लिए मंथन अर्थात आत्मचिंतन, विवेक नहीं करते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, वास्तव में अमृत तत्व क्या है और मरण धर्मा क्या है, तब तक यह जीवन सार्थक नहीं होता है। आए गए खाली हाथ आए, खाली हाथ गए, और भवसागर से मुक्त न हुए तो ये जीवन व्यर्थ गया। था मैं जगत में जिस हेतु आया, सो मैं अभी लो नहीं जान पाया। जो जो किया मैं श्रम ही उठाया, पानी मथे घी कब हाथ आया। घाटे नफे को सब जानते हैं, पक्षी पशु भी पहचानते हैं। बुद्धिमान सारी करवे रहे हैं, प्रारब्ध पूरा अपना करे है। होके मुमुक्षु नहीं आत्म चिन्हा, वैराग्य माही नहीं चित्त दिन्हा। कैसे मुमुक्षु बनवो सके था, जो देख के साधक हो हंसे था। कैसे मुमुक्षु बनवो सके था, जो देख के साधक को हंसे था, जो देख के साधक को हंसे था।
नादान दिन्हा नहीं धर्म किन्हा, लोभी घमंडी कब दान दिन्हा। मैं दान देना जब चाहता था, पैसे तभी आसुत मांगता था। ना सिद्ध किन्हा पद मोक्ष मैंने, ना योग जाना नहीं सांख्य मैंने। ना स्वर्ग के योग किया करी मैं, हा चित्त दिन्हा जुवती मरी मैं। क्या जायगा निष्फल जन्म मेरा, क्या जायगा निष्फल जन्म मेरा। या जा करूंगा गुरुद्वार डेरा, क्या जायगा निष्फल जन्म मेरा। या जा करूंगा गुरुद्वार डेरा। रक्षा करो हे गुरु मुक्ति दाता, मैं दीन भोला तुम दीन त्राता। मैं दीन भोला तुम दीन त्राता। हरि ओम। इस तत्व पर और प्रकाश डालते हुए अगली छंदमाला है। क्यों तू जग माही जाया। इस जगत में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, क्यों तुमने जन्म लिया इस जगत में, कभी सोचा, प्रश्न किया। नादान दीना नहीं ध्यान किन्हा, संसार चक्की बिच शीश दिन्हा। ना श्रेय किन्हा अपना पराया, रे मूढ़ क्यों तू जग माही आया। रे मूढ़ क्यों तू जग माही आया। काया फुलाना पुरुषार्थ जाने, या बाल बच्चों रत्न मोद माने। झूठी बड़ाई यश में भुलाया, रे मूढ़ क्यों तू जग माही आया। रे मूढ़ क्यों तू जग माही जाया। लोभी महालोलुप हो रहा है, क्रोधाग्नि माही जलता सदा है। मैं और मेरा तम घोर छाया, रे मूढ़ क्यों तू जग माही जाया। रे मूढ़ क्यों तू जग माही जाया। आया कहाँ से चलना कहाँ है, आया कहाँ से चलना कहाँ है। लेना किसे क्या तजना यहाँ है कौन तू आप पता न पाया। रे मूढ़ क्यों तू जग माही आया। आया कहाँ से चलना कहाँ है, लेना किसे क्या तजना यहाँ है कौन तू आप पता न पाया। रे मूढ़ क्यों तू जग माही आया। रे मूढ़ क्यों तू जग माही जाया। थे भोग पांचो यदि भोग नाही, क्यों जन्म लेता नर देह माही। कीटादि होता नर क्यों बनाया, रे मूढ़ क्यों तू जग माही जाया। थे भोग पांचों, पंच विषयों का भोग। पंच विषयों का भोग तो कीड़े मकोड़े निकृष्ट प्राणी भी करते हैं। अगर इन पंच विषयों का भोग करना ही अभिष्ट था तो मानव जीवन लेने की क्या आवश्यकता थी। कीड़े मकोड़े के रूप में भी तो तुम ये भोग कर सकते थे। इतने युगों युगों की तपस्या और पुण्य कर्म के फल स्वरूप तुम्हें जो मानव जीवन मिला है, तुम इन पंच भोगों में जो कीड़े मकोड़ों को भी उपलब्ध है, निकृष्ट योनियों को भी उपलब्ध है, उसी में व्यर्थ नष्ट कर रहे हो। क्या कभी तुमने सोचा है?
थे भोग पांचो यदि भोग नाही, क्यों जन्म लेता नर देह माही। कीटादि होता नर क्यों बनाया, रे मूढ़ क्यों तू जग माही आया। रे मूढ़ क्यों तू जग माही जाया। था पाप खोने जग माही आया, ना पाप खोए अगही बढ़ाया। ले कांच लिन्हा मणि को गंवाया, रे मूढ़ क्यों तू जग माही जाया। पंच विषय और इंद्रिय भोग रूप जो कांच है, शीशा है, उसके बदले तुमने अपने अनंत हीरे स्वरूप जो आत्मज्ञान है, अनंत कीमती जो हीरा स्वरूप अपना आत्मा है, उसको दे दिया तुमने। उसका सौदा कर दिया आत्मज्ञान का। जो ज्ञानामृत रूपी जो अनंत अक्षुण आनंद सिंधु है, उसे तुमने दे दिया, सौदा कर दिया इस तुच्छ क्षण भंगुर पंच विषयों के भोग के लिए। ये कैसा सौदा है, कैसी मूर्खता है। इस जीवन में, मानव जीवन में, उस अनंत आनंद सिंधु को तुम पा सकते थे, जो जिसका कभी क्षय न हो, और उसे तुमने लुटा दिया, भुला दिया, गंवा दिया इस तुच्छ क्षण भंगुर पंच विषयों के जो भोग हैं, जो इंद्रिय भोग हैं, जो क्षण मात्र के लिए भी आए नहीं कि गायब हो जाते हैं, और जिनसे प्यास तो मिटती नहीं, तृप्ति तो होती नहीं, फिर भी उसी में तुमने यह अपना जीवन नष्ट कर दिया। कैसी बड़ी मूर्खता है। ले कांच लिन्हा मणि को गंवाया, ले कांच लिन्हा मणि को गंवाया। आत्मज्ञान जो है, जो विवेक शक्ति जो मानव के अंदर है, वह पारस पत्थर की तरह कहा जाता है। यह जो विवेक बुद्धि तुम्हें मिली है, सत्य असत्य का भेद करने की, जो नश्वर अनश्वर का भेद करने के, जड़ और चैतन्य को जानने की, आत्मानात्म वस्तु का विवेक, वह विवेक शक्ति रूपी जो पारस पत्थर है तुम्हें मिली है, वह बुद्धि जो मिली है मानव की, उसका प्रयोग तुमने इस तुच्छ क्षणभंगुर इंद्रिय भोगों में लगा करके नष्ट कर दिया। कितना बड़ा अज्ञान है, कितनी बड़ी मूर्खता है। यह मानव जीवन पाकर के जो इतना बड़ा सौभाग्य था, उस पारसमणि से जितने भी लोह पिंड मिलते उनसे स्पर्श करा करके सबको स्वर्ण में परिणत कर लेते। यह जो नश्वर जो शरीर रूपी जो लोहा है, इसको आत्मज्ञान रूपी जो पारसमणि है स्पर्श करा करके तुम जो मरण धर्मा शरीर मान रहे थे, वो सतचित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म ही है, जो अनश्वर है, सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञान राशि है, ज्ञानामृत का आनंद सिंधु है, वह उपलब्ध कर सकते थे। परंतु तुमने अपने तुच्छ इंद्रिय भोगों में ही मोहित होकर के अपना ये मनुष्य जीवन नष्ट कर दिया। रागादि किन्हा शुभ कर्म छोड़ा, नाईश माही मन लेश जोड़ा। ऐश्वर्य चाहा धन में भुलाया, रे मूढ़ क्यों तू जग माही आया। रे मूढ़ क्यों तू जग माही जाया। जाचेत भोले तज मूढ़ता दे, विश्वेश माही मन को लगा दे। कल्याण होवे तज तुक्ष माया, आत्मज्ञ ही पंडित है कहाया। आत्मज्ञ ही पंडित है कहाया। आत्मज्ञानी को ही पंडित वास्तव में वेद में कहा जाता है। शास्त्र जान लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। पंड संस्कृत का शब्द है, पंड अर्थात आत्मा।
जो ब्रह्म है, अपना स्वरूप बोध है, वही तुम्हें पंडित बनाता है। तो वह तो उपलब्ध न हुआ, तुमने नष्ट कर दिया जीवन को, परंतु यह मनुष्य जीवन, वह पंडित अर्थात आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी बनने का सुअवसर है। पहचानो, जानो, अभी भी पहचानो, जानो, और अपने उस परम धन को प्राप्त करो। अपने विवेक बुद्धि रूपी जो पारसमणि है उसका प्रयोग करो, और सत्य असत्य को, क्षीर नीर को अलग करके अपने आत्म तत्व को जान करके उस ज्ञानामृत के अनंत आनंद सिंधु को उपलब्ध हो जाओ। अजर अमर अविनाशी जो तुम्हारा आत्म तत्व है उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। यही मनुष्य जीवन का अभिष्ट है। हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है वृक्ष। वृक्ष बहुत शिक्षा देते हैं। वृक्ष का जो व्यवहार है, बिना मांगे, बिना किसी राग द्वेष से सबको छाया देते हैं, सबको फल देते हैं, और विभिन्न, अब तो विशेष रूप से पर्यावरण का संकट जो विश्व में आया है तो पता चलता है प्रत्येक वृक्ष कितना कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन देता है। मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक है वृक्ष। तो वृक्ष का जो चरित्र है, व्यवहार है, वह मानव जीवन के लिए आध्यात्मिक संदेश देता है। क्या देता है, इसका निरूपण भोले बाबा कर रहे हैं सरल सहज छंदों के माध्यम से। वृक्ष। रे वृक्ष तेरे गुण क्या गिनाऊं, वर्षों लिखे भी नहीं अंत पाऊं। दानी महायाचकता न भावे, पक्षी न पोषे सुख से सुलावे। दे फूल पत्ते फल काष्ठ छाई, तो भी जरा भी अभिमान नाही। आयुष्य माही उपकार करता, जीते मरों को हितकार भरता। छाया धनिया तपसी बसे हैं, भक्ति करे हैं तपया चरे है। तपती हवा शीतल है बनाता, तपते हुओं की तप है मिटाता। ज्ञानी सभी देह क्रिया करे है, निर्लेप तो भी सबसे रहे है। हे वृक्ष तू भी करता वही है, क्या संत ज्ञानी ये सीख दी है। जो ब्रह्म ज्ञानियों का, जो स्थित प्रज्ञ का, आत्मज्ञानी का जो व्यवहार जैसा होता है, वृक्ष के व्यवहार को देखे तो ऐसा लगता है कि ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है। बिना कुछ अपेक्षा आशा किए अपने पास जो भी है सबकी सेवा कर रहा है, सब दिए जा रहा है। जो भी उसकी शरण में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, उससे मांगता कुछ नहीं है। वृक्ष दिए जा रहा है, सबकी सेवा में लगा है, बिना किसी कामना वासना अपेक्षा इच्छा के। ऐसा लगता है वृक्ष तू तो महाज्ञानी है, तपस्वी है। शांत त्यागी पुनिदांत भी है, शाखादि नाना जड़ एक ही है। जो ब्रह्म के लक्षण वेद गाते, हे वृक्ष तू ही तुझ में दिखाते। हे वृक्ष तू ही तुझ में दिखाते। तूने नहीं शास्त्र कभी पढ़ा है, शास्त्रानुसारी फिर भी सदा है। ज्ञानी अमानी अवधूत जैसा, गंभीर तो निश्चल धीर तैसा। हे वृक्ष तेरे गुण प्राप्त जाको, मैं मानता हूँ भगवान ताको। सो धन्य प्राणी जग में अनूठा, जीता हुआ ही भवबंध छूटा। वृक्षवत व्यवहार हमारे आपके हो जाएं तो बड़ा सौभाग्य घटित होगा। निष्काम कर्म, जिस प्रकार से वृक्ष निष्काम कर्म में संलग्न है, प्रतिपल
उस प्रकार से अगर मनुष्य निष्काम कर्म में संलग्न हो जाए तो कल्याण शीघ्र ही घटित हो जाता है। जीवन एक यज्ञ हो जाता है। प्रत्येक मनसा वाचा कर्मणा जो वृत्ति है वह यज्ञ हो जाती है, जैसा यज्ञ वृक्ष कर रहा है, बिना किसी कामना वासना के। वह लोक कल्याण के लिए नित्य रत है। उसी प्रकार से अगर हमारा जीवन निष्काम हो जाए और जो भी कर्म हो वो लोक कल्याण के लिए हो, समर्पित हो, तो वह कर्म भी यज्ञ हो जाता है और जीवन यज्ञमय हो जाता है। और यज्ञमय जीवन को तो उस परम तत्व को जानने में बस देर नहीं लगती है। जो त्रिदोष है, मल विक्षेप आवरण, उन तीनों की निवृत्ति हो जाती है, विसर्जन हो जाता है और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो, अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो, अपने आत्म तत्व को जान करके धन्य धन्य हो जाते हो, तुम कृतकृत्य हो जाते हो। इसलिए वृक्ष से सीखो कैसे रहना, कैसे जीना, क्या करना, क्या नहीं करना। तेरे गुणों का मन जो विचारे, एकाग्र हो के मन माही धारे। संसार में निश्चय पार जावे, भोला वो निष्कंटक राज्य पावे, भोला वो निष्कंटक राज्य पावे। इसलिए सनातन संस्कृति में पेड़ों के अंदर देवी देवता, दिव्य ऊर्जा का वास माना जाता है। पूजा होता है, अर्चन होता है। प्रतिदिन सुबह में भारत में कहीं भी जाए, पीपल के वृक्ष की पूजा हो रही है, तुलसी की पूजा हो रही है, आंवले के वृक्ष की पूजा हो रही है। बेल का पत्र शिव को प्यारा है। ये चरित्र है, जो व्यवहार है जो वृक्षों का, वह संदेश दे रहा है। प्रकृति में जो वृक्ष है वो जैसे गुरु हो, अपने व्यवहार से हमें संदेश दे रहे हैं कैसे जीना चाहिए। अगली छंदमाला का शीर्षक है अज्ञान निद्रा। अज्ञान निद्रा, अज्ञान निद्रा क्या है? अपने आत्मा को न जान करके और इस अनात्म नाम रूपात्मक जगत में जग जाना ही आत्म अज्ञान निद्रा है। और इसी के कारण समस्त दुख है, मृत्यु है, भवसागर है। तो आइए अज्ञान निद्रा के संबंध में जानते हैं। क्यों मूढ़ सोता नहीं जागता क्यों, अज्ञान निद्रा नहीं ता त्यागता क्यों। संसार सारा मरता लखे है, आसक्ति तो भी तन में रखे है। संसार संसार पदार्थ चिंता, दे छोड़ हो जा जग में निश्चिंता। व्यक्तित्व से भोगता कष्ट सारे, व्यक्तित्व त्यागे नहीं कष्ट प्यारे। सेंस ऑफ इंडिविजुअल ईगो, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, यही जो बोध है समस्त दुखों का कारण है। इसका त्याग किए बिना दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। देहाध्यास ही अज्ञान निद्रा है तू असंगी पर संग माने। भंगी हुआ है निज को न जाने, आया यहाँ तू देखन तमाशा। जन्मे मरे होवत है निराशा। तू नित्य असंग है, तू सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, परंतु देहाध्यास के कारण तू संगी होने का भ्रम तुझे हो गया है और फंस गया है इस भवसागर में। असंगो जगत गुरु आदिशंकर उद्घोष करते हैं ब्रह्म ज्ञानावली में, पहला सूत्र है असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः। सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमयव्ययः, अहमेवाहमयव्ययः।
मैं नित्य असंग हूं, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, किसी से न लिपायमान होता हूं, न संग दोष से लिप्त होता हूं। मैं तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, अव्यय अविनाशी अक्षुण अनंत आनंद सिंधु हूं। परंतु यह जीवधारी अपने को शरीर मान करके संग दोष से ग्रस्त होकर ही समस्त दुख, त्रैताप, अज्ञान और जन्म मृत्यु के भवसागर में फंस गया है तू असंगी पर संग माने, भंगी हुआ है निज को न जाने। भंगी निकृष्ट जीवन मानव में, तू सम्राटों का सम्राट है और तू भंगी का जीवन जी रहा है, गधे का जीवन जी रहा है। ये शोभा नहीं देता। जागो, अपने स्वरूप में जागो। अज्ञान निद्रा के कारण ही तू भंगी बना हुआ है। जागो, अपने सम्राटों के सम्राट का जो स्वरूप है उसको जानो, अपने आत्म तत्व को जानो। जागो उसमें, अपने स्वरूप में, अपने अनंत आनंद सिंधु को जानो। तुम है तू असंगी पर संग माने, भंगी हुआ है निज को न जाने। आया यहां तू देखन तमाशा, जन्मे मरे होवत है हिरासा। चाले जगत निश्चल तू खड़ा है, होके जगत का भ्रम में पड़ा है। अध्यक्ष होके पुतली भया है, गावे नाचे गान गुमा दिया है। तू अध्यक्ष है अर्थात सम्राट है, और तू नौकर का जीवन जी रहा है, भिखारी का जीवन जी रहा है। भ्रम हो गया है तुम्हें। तू अध्यक्ष है, तू सम्राट है और कठपुतली का जीवन जी रहा है। शोभा नहीं देता। जानो अपने उस स्वरूप को, अपने सम्राटों के सम्राट का जो आत्म स्वरूप है उसमें जागो। ज्ञान निद्रा से उठो और अपने आत्म जागरण को उपलब्ध हो। अपने सम्राट को जानो जो तुम्हारे अंदर सो रहा है दृश्य दिखे सब लय हो जावे, दृष्टा न तू जावत है न आवे। ना भेद की गंध यहां कहीं है, मैं तो नहीं है दुख भी नहीं है। तुम्हारा आत्मा कभी सोता नहीं है, उदय अस्त रहित सूर्य है। हमारा जो आत्मा है न उसका उदय होता है न अस्त होता है। उदयस्त रहित ज्ञान भानु हमारा स्वरूप है, हमारा आत्मा है। और उससे अनभिज्ञ होकर, उसे न जान करके हम अज्ञान निद्रा में ही ये समस्त बर्ताव कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। काया कभी भी थिर ना रहे है, साठों घड़ी ही बदला करे है। ना साथ तेरे यह देह जावे, क्यों देह माही ममता बढ़ावे। विकराल मृत्यु सिर पर डटा है, खा जाय कैसे कब क्या पता है। खाया हुआ ही क्षण में धरा है, तैयार हो जाय अब देर क्या है। संसार आपत्ति भोला भरा है, जो जानता पंडित सो खरा है। अज्ञान निद्रा तजता वही है, ब्रह्मात्म माही टिकता वही है। संसार आपत्ति भोला भरा है, जो जानता पंडित सो खरा है। अज्ञान निद्रा तजता वही है, ब्रह्मात्म माही टिकता वही है। संसार शाश्वत दुखालय, भगवान श्री कृष्ण कहते शाश्वत दुखालय है। आपत्ति का यह तो महासागर है। उठो, भागो, इससे भागो, अपने स्वरूप को जानो। मोह निद्रा का त्याग करो। मोह निद्रा का त्याग किए बिना इस संसार से मुक्ति न मिलेगी।
मदालसा, मां मदालसा कहती है अपने पुत्र को, अपने 8 पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। 5 वर्ष होते होते ज्ञान देने लगती थी। नवजात शिशु को जन्म होते ही शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मा संग दोषात् तत्सत्स्वरूपे मा संग दोषात् तत्सत्स्वरूपे। हे पुत्र जागो, मोह निद्रा का त्याग करो। तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। तुम क्यों रोता है, क्यों दुखी क्यों होता है? तू अनंत अज्ञान, तू अनंत अक्षय आनंद सिंधु हो, अनंत अखंड ज्ञान सिंधु हो। तू अमर है, अजर है, अविनाशी है। हे पुत्र, हे वत्स, जागो, मोह निद्रा का त्याग करो। ये संसार और संसारी संबंध है और संसार का जो जीवन है यह तो मोह निद्रा है। इससे जागो और अपने स्वरूप को जानो। यह संसार एक स्वप्न है। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। इस मोह निद्रा से जागो, इस स्वप्न से जागो और अपने विराट स्वरूप को, जो सम्राटों का सम्राट है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो एक अद्वितीय ब्रह्म है, वही तुम हो, उसमें जागो। इस संसार भव सागर से जो मूढ़ बुद्धि के कारण, देह बुद्धि के कारण तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैं इसमें रहने वाला हूं, उस मोह निद्रा से जागो और अपने ऐश्वर्य को पहचानो, अपने विराट स्वरूप को जानो। हे तात, जागो, जागो, मोह निद्रा से जागो, अज्ञान निद्रा से जागो। वेदांत दर्शन, श्रुति भगवती, भगवत गीता का प्रत्येक सूत्र तो यही उद्घोष कर रहा है हमारे लिए। हमें मोह निद्रा से जगाने का प्रयास कर रहे हैं ऋषि मनीषी। भगवान श्रीमन नारायण ऋषि मनीषियों संतों को निमित्त बना करके हमें तो जगाने का प्रयास ही कर रहे हैं। जागो, इस भ्रम से, इस भ्रम जाल से, इस भव सागर से, इस मोह निद्रा से जागो। ये सत्य नहीं है। तुम्हारे अपने स्वरूप को, विराट वैभव को पहचानो, जो सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप है तुम्हारा आत्मा। उस उदयस्त आत्म सूरज को जानो। तुम में कोई मृत्यु नहीं, तुम में कोई जन्म नहीं, दुख तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते, अज्ञान की कोई संभावना नहीं, क्योंकि तुम ज्ञानानंद हो, ज्ञान स्वरूप हो, चैतन्य सिंधु हो, तुम अमर तत्व हो। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबका नाश होता है, सृजन, स्थिति और प्रलय होता है, फिर भी तुम्हारा न जन्म होता है न मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और प्रलय तो होता है, और जब ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रलय होता है, संसार का भी प्रलय होता है, उस वक्त भी तुम्हारा प्रलय नहीं होता। तुम तो अक्षय अनंत आनंद सिंधु हो, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। ये सृष्टि अर्थात सृजन, स्थिति और प्रलय तुम में ही कल्पित है। तुम्हारे एक क्षण की माया शक्ति से, इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से अनंत सृष्टि, कोटि कोटि सृष्टि तुम्हारे प्रत्येक रोमकूप में आभासित होने लगती है। तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम एक अद्वय अखंड विनाशी अक्षय तत्व हो। उस तत्व को जानो। मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। अज्ञान निद्रा तजता वही है, ब्रह्मात्म माही टिकता वही है, ब्रह्मात्म माही टिकता वही है। अगली छंदमाला जो ले रहे हैं उसका शीर्षक है वेदांत डोंडी। वेदांत शोधा स्वस्वरूप चिन्हा, वेदांत शोधा स्वस्वरूप चिन्हा, कामादि जीते सम मृत्यु जीना, है शांत सो ही सबसे सुखी है, वेदांत ढूंढी कहती यही है, वेदांत ढूंढी कहती यही है।
ब्रह्मांड सारा घर है बनाया, निशंकता का आसन है जमाया। ब्रह्मांड सारा घर है बनाया, निशंकता आसन है जमाया। तत्वज्ञ सोही यति भी वही है, वेदांत डोडी कहती यही है। संसार नाही दुख लेश नाही, हो दुख कैसे सुख सिंधु माही। तुम अनंत अक्षय आनंद सिंधु हो, दुख की कहां संभावना है। जानो ये वेदांत का उद्घोष है। अज्ञान में ही अपने को शरीर मान लेने के कारण, भ्रम हो जाने के कारण ही तुम्हें दुख, ताप, भय, शोक, मृत्यु सता रहे हैं। अपने स्वरूप में जागो। ये उद्घोष है श्रुति भगवती का, वेदांत का शाश्वत संदेश है। संसार नाही दुख लेश नाही, हो दुख कैसे सुख सिंधु माही। अज्ञान स्वप्ना तज शीघ्र दीजे, अज्ञान स्वप्ना तज शीघ्र दीजे। वेदांत डोडी सुन मित्र लीजे। यही लोरी वैदिक काल में सुनाई जाती थी, जो मैंने मदालसा के माध्यम से भी बताया बच्चे को। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, ये वैदिक लोरी बच्चे के पैदा होते ही वैदिक काल में यह बताया जाता था कि यह संसार है, स्वप्न है। जागो हे वत्स जागो, अपने स्वरूप में जागो, अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप में जागो। सोचिए उस वैदिक काल के, स्वर्णिम काल के, सतयुग के उस वैभव को, जब ब्रह्म ज्ञान नवजात शिशु को पैदा होते ही माताएं ललेबी के रूप में, लोरी के रूप में सुनाया जाता था ब्रह्म ज्ञान। भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मां ज्ञानी थी, समस्त पुराणों को जानती थी, उनकी कथाएं। तो 5 वर्ष होते होते बालक शंकर को सोते वक्त लोरी के रूप में 18 पुराणों के जितने कथन हैं, उपदेश हैं, ज्ञान है, लोरी के रूप में आदिशंकर, भगवान आदिशंकर जो बाद में हुए, जो शंकर नामक का बालक था, उनकी मां ने सुना दिया था। और भविष्य तो इतिहास है। तो बचपन में बालक का मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जो ही ज्ञान आप देते हैं, जो ही शिक्षा देते हैं, जो ही उपदेश, जो ही कथा बताते हैं, वही आगे चल करके वट वृक्ष बनता है। अब आज की जो त्रासदी है, पैदा होते ही बच्चे के हाथ में क्या है? मोबाइल, टीवी, हीरो हीरोइन, नृत्य, पार्श्विक नृत्य, दिव्य नृत्य नहीं, वासनाग्रस्त नृत्य। इसलिए जो नरक द्वार तो बड़ा सर्वत्र आज व्याप्त है, पैदा होते ही आसान नहीं है। दिव्य ज्ञान की संभावना ही नष्ट होती जा रही है। वासना का तांडव इतना प्रचंड हो गया है, टीवी पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, सर्वत्र छोटे से छोटे बच्चे वासनाग्रस्त, वासना विचार से ऐसे आक्रांत हैं। उनका दोष नहीं है, उनके माता पिता को, समाज को, सबको सोचना होगा। ये विभीषिका कुछ आने वाले दशकों में इतना भयावह स्वरूप ले लेगी कि कल्पना से बाहर है। दिव्य ज्ञान, जो शाश्वत जीवन, जो समाज को भी संरक्षित रखता है और हमारे परिवार को भी सुख संपन्न सात्विक वृत्तियों की ओर ले जाता है, वैसे विचार, वैसे संस्कार तो लगभग अब बंद हो गए हैं। सोचना होगा सबको। है चाह खोटी जग में घुमाती, तृष्णा बढ़ाती सबको रुलाती। ब्रह्मादि मिथ्या पद त्यागिएगा, वेदांत डोंडी सुन लीजिएगा, वेदांत डोंडी सुन लीजिएगा।
धर्मादि कोई नहीं आत्म माही, ध्यानादि होते सब अन्य माही। विज्ञान या ज्ञान कहा न जावे, वेदांत डोडी हमको सुनावे। माया मरी का सब है पसारा, है ब्रह्म आत्मा सम सर्व प्यारा। माया मरी का सब है पसारा, है ब्रह्म आत्मा सम सर्व प्यारा। सो ब्रह्म न्यारा तुमसे नहीं है, वेदांत डोडी कहती यही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्व ये समस्त जगत ब्रह्म ही है, और वह ब्रह्म तुमसे न्यारा नहीं है, तुमसे अलग नहीं है। वह ब्रह्म तुम ही हो, एक अद्वितीय ब्रह्म हो तुम। मैं ब्रह्म तुम ब्रह्म, और ये समस्त जगत ही ब्रह्ममय है। एक में ही अनेक आभासित हो रहा है। परमार्थिक और आत्यंतिक अर्थों में भेद का, द्वैत का अत्यंत अभाव है। वहां एक अद्वैत सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म मैं हूं, वह ब्रह्म ही ब्रह्म तुम हो, वही ब्रह्म यह समस्त जगत है। वेदांत का उद्घोष है, यह वेदांत की डोडी है, यह वेदांत की शाश्वत शिक्षा है। इसे जानो और अपना कल्याण करो, मुक्त हो जाओ, अभी यही मुक्त हो जाओ समस्त तापों से, समस्त भय से, समस्त शोकों से। क्या चाहता है किस खोज में है, तू साक्ष्य साक्षी सब विश्व में है। तू सर्वव्यापी है, तू कालातीत है, तू देशातीत है। ब्रह्मांड के समस्त वस्तुओं को तू ही प्रकाशित करता है, सबका आधार अधिष्ठान है। तू सर्वव्यापी है, यहां है तू, वहां है, अब है तब है, यहां है वहां है, जहां है, सर्वत्र तेरा ही वास है। ऐसा ब्रह्मांड का कोई कण नहीं जो तुमसे रिक्त हो, ऐसा कोई क्षण नहीं जो तुमसे मुक्त हो। तुम वह अद्वितीय सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, तुम वही हो। अपने स्वरूप को जानो और मुक्त हो जाओ यहीं अभी। क्या चाहता है किस खोज में है, तू साक्ष्य साक्षी सब विश्व में है। ना मोक्ष ना बंध ना विश्व ही है, वेदांत डोडी कहती यही है मुक्त भोला बंधन मानना तू, अंधा बना क्यों बन सूझता तू। सच्चित तू ही है सुख सिंधु भी है, वेदांत डोडी कहती यही है। सच्चित तू ही है सुख सिंधु भी है, वेदांत डोडी कहती यही है। वेदांत डोडी कहती यही है। हरि ओम। एक और उपाय, एक और छंदमाला ले रहे हैं, इसके साथ विसर्जन करेंगे आज की सत्संग सभा का। देह के दोष। जो वस्तुतः शोभन देह होता, जो वस्तुतः शोभन देह होता, कोई कभी ना मलता न धोता। ध्यान से सुनिए, जिस शरीर में आपकी इतनी आसक्ति है, वास्तव में वह कितना मलिन है, उसके कितने दोष से ग्रस्त है, इसे जाने। जो वस्तुतः शोभन देह होता, कोई कभी ना मलता न धोता। धोए मले हैं सजते इसे हैं, वस्त्रादि से दोषन को ढके हैं, वस्त्रादि से दोषन को ढके हैं। दुर्गंध वाला घर व्याधियों का, जीता मरा भोजन हिंसकों का। जो अंत में ईंधन आग का है, तो देह में शोभन वस्तु क्या है। जो अंत में ईंधन आग का है, तो देह में शोभन वस्तु क्या है। या देह में काल सदा बसे है, होता हमेशा झगड़ा रहे है।
एकाधही भूत करें दुखारी, हो पांच तो क्यों करहो सुखारी। एकाध भूत से ही बहुत से प्राणी इतना दुखी रहते हैं, तो ये तो शरीर है पंचभूतों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये भूत ही है। जो असत्य है उसे भूत कहते हैं। जो मिथ्या है, जो काल्पनिक है, यह पंचभूत भी काल्पनिक है, और इन पंचभूतों से रचा यह प्रपंच जगत भी काल्पनिक है, और इन पंचभूतों से रचा यह शरीर भी काल्पनिक है, असत्य है, मिथ्या है। इस शरीर के अंदर जो शरीरी है, इस देह के अंदर जो देही है, वह आत्मा है, वह सत्य है। वह जानो, वह तुम्हारा अपना स्वरूप है। वह परम पवित्र है, दोष मुक्त है, निरंजन है, निर्मल है, निराभय है, क्योंकि वह ज्ञानामृत स्वरूप है तुम्हारा आत्मा। है गर्भवासा दृढ़ जेल खाना, वर्षों रहे बालक है सयाना। पूरी जहां पे परतंत्रता है, बालापना सो किस काम का है। अंधा करे यौवन सूझतों को, देता बना पागल पंडितों को। पापौध सारे उपजे जहां हैं, पापौध सारे उपजे जहां से। ऐसी जवानी सुख दे कहां से। पाप के पौधे ही उगते हैं जवानी में, युवा में। पापौध सारे उपजे जहां से, ऐसी जवानी सुख दे कहां से। है गाल बैठे मुख पोपला है, हड्डी गली है तन खोखला है। देखे सुने नाही चला न जावे, सो वृद्ध काया किसको सुहावे। सो वृद्ध काया किसको सुहावे। लागे सदा ही भय मृत्यु से है, इच्छा बिना ही मरना पड़े है। ऊंचा गया तो गिरता वहां से, है दुख नीचे सुख हो कहां से। जन्मा करे दे हमरा करे है, पाता रहे दुख डरा करे है। वैराग्य भोला कर दे हसे रे, विश्वेश माही मन जोड़ दे रे। वैराग्य भोला कर दे हसे रे, विश्वेश माही मन जोड़ दे रे। विश्वेश माही मन जोड़ दे रे। वो जो विश्वेश है, वह जो परमात्मा है, वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसमें अपने मन को लगा, उससे संबंध जोड़ दे। यह जो दोषमय शरीर है, यह असत्य है, यह काल्पनिक है, यह समस्त दुखों का घर है, दुखालय है। लेकिन जो इसमें व्याप्त जो आत्मानंद है, जो देह के अंदर बसा जो देही है, वह तो नित्य अबद्ध है, वह शाश्वत अमर तत्व है, वह ज्ञानामृत का अनंत आनंद सिंधु है। इसे जानो, उससे संबंध करो और अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाओ। यह उद्घोष है, यह संदेश है, यह शिक्षा है वेदांत दर्शन की। यह मेरी कामना है कि आप सब उस परम वैभव को उपलब्ध हो जाएं। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहमक्रियः। शुद्धबोध स्वरूपोऽहम् केवलोऽहम् सदाशिवः। केवलोऽहम् सदाशिवः। केवलोऽहम् सदाशिवः।